Let's crack CBSE 12th. Hello once again, class. Myself, Krishnakant Modi. I am going to take your classes for the subject of accountancy for standard 12th CBSE. मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता दूं. I am teaching this subject since 2010 in the city of Nagpur. As well as अब तक के मेरे 5 consecutive एग्जाम में से 18 ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया when it comes to the subject. As well as 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 अबाउ स्कोर किया है. आप मेरी क्लासेस को रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, जहाँ पे आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बाय एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? जैसा सब्सक्रिप्शन आपको डाउनलोड करना है तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आइदर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. बेनिफिट्स ऐसे है कि वहाँ पे रेगुलर लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, कोर्स डिफाइन होता है कि भाई जैसा यूट्यूब पे अगर हम ढूंढते हैं तो हमको ढूंढना पड़ता है इसके बाद क्या लेक्चर होगा, इसके बाद क्या लेक्चर होगा. वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है. टेस्ट होती है, लाइव टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू क्विज होता है. अनलिमिटेड एक्सेस है, ना कि सिर्फ मेरा बट द टॉप एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. साथ ही साथ में कंप्रहेंसिव कोर्सेज के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको. ये स्ट्रक्चर कोर्स होता है, बार बार हमको ढूंढना नहीं पड़ता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ जैसा लाइव क्लासेस का अगर मैं एक बेनिफिट बताऊँ तो लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये होता है आप डिसिप्लिन में रहते हो. आपको पता है कृष्णा सर इतने समय लाइव आएंगे, हमको जाना ही है, तो कभी भी बैकलॉग जमा नहीं होता है कि बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है. आपको कोई भी काउंसलिंग, कोई भी डाउट अगर विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट सिलेबस कंटेंट अगर करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारी टीम से बात कर सकते हो. हमारे प्लान्स कुछ इस तरीके से जाते हैं. 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का प्लान है, जिसपे अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. ये आपको याद रखना है. ठीक है. अगर आप देखोगे तो मेरा रेगुलर बैच जो चलता है वो चलता है 6 महीने का, प्लस मैं 3 महीने का रिवीजन लेता हूँ. 3 महीने का. अगर आपको चाहिए कि सिर्फ रेगुलर बैच तो गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन. आपको रिवीजन चाहिए तो गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, रेगुलर प्लस रिवीजन. वही स्पेशल डिस्काउंट कोड यूज करके यू कैन गेट 10% डिस्काउंट. आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा पैरेलल यूट्यूब चैनल है, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, ये मेरा टेलीग्राम आईडी. आप जहाँ भी जैसा भी चाहे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे, कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखे जिसमें बॉयज़ ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं चीज़ों को लेके कि कौन से क्वेश्चंस कैसे हैं. कुछ डाउट है तो आप ग्रुप में डालते हैं, बच्चे कम्युनिकेट, बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और कहीं अगर आप ट्रैक से भटक रहे हो तो उस पर जवाब मैं देता हूँ. तो नाउ लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक. शुरू करते हैं, चलिए आइए शुरू करते हैं. लेट्स क्रैक सीबीएसई 12th. बताओ, कैपिटलाइजेशन क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको. प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 13. मेरे को एक चीज बताओ, क्या आया, क्या आया प्रॉब्लम नंबर 12? गुडविल क्या आया 12th का? The business has earned an average profit of 50,000 during the last few years, and the normal rate of return in the similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill by capitalization average profit method. Capitalization of average profit method यानी गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. इसमें वैल्यूज डाल लो. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000, एनआरआर दिया हुआ है 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4,10,000. तो ये हो जाना है इसने 5 लाख. हाँ बराबर है, 5 लाख माइनस 4,10,000. तो आंसर विल गोइंग टू बी 90,000. ये इजी था. ठीक है. अगला क्या है? मेहता एंड सन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 when capital employed of 4 lakh. The normal rate of return in the business is 10%. यूजिंग क्या है, वर्डिंग्स ध्यान से देखना, वहां क्या लिखा हुआ है, यूजिंग कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट. तो वैसे देखा जाए तो सर मैं तो एवरेज प्रॉफिट से निकाला, आंसर आ गया. ऐसा कई बच्चों की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बट अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड तो आपके ऑप्शन नहीं है, आपको वो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा. स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000. स्टेप नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4 लाख. स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर लगा के. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाना है उसने, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो. कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 4 लाख. एनआरआर कितना है, एनआरआर इज 10%, तो ये हो जाना है 40,000, है ना.
फोर्थ स्टेप विल बी सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ने हो जाना है 60,000 माइनस 40,000, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गुडविल। 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितना है 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर, नहीं सॉरी हम कैपिटलाइजेशन में चल रहे हैं, तो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो ये कितना हो जाएगा 20,000 इंटू एनआरआर। एनआरआर कितना परसेंट है 10%, निकालो 2 लाख आएगा आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 12 and 13 and to that correct, to the extent it is correct? हाथ रेज करो फटाफट, हैंड रेज योर हैंड। गुड सचिन, गुड सुचित, पिट थपथपा अपनी ऐसी शाबाशी दो खुद को। गुड सचिन, महक, सुचित, शिवम, अदिति, अंजलि, इशिका, सौम्या, अंश। ये मंजू अग्रवाल कौन? मंजू मैम आप हो क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे हम। और प्रियांशु गायब है, नहीं प्रियांशु। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 हो गया, 14th पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 14th। अब ये हिडन गुडविल के क्वेश्चन है। ये कौन से क्वेश्चन है आपके? हिडन गुडविल। एक चीज मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में अगर आप ढूंढने जाओगे या और कोई बुक से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो गुडविल के टॉपिक स्कैटर्ड है, कुछ टॉपिक इधर है, कुछ कंसेप्ट उधर है। मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि एट ए टाइम एक बार पूरा गुडविल का कैलकुलेशन हमारे दिमाग में आ जाए। बार बार अलग अलग पढ़ने से बेहतर है एक साथ पूरा कि हाँ गुडविल खत्म हो गया, गुडविल कैलकुलेशन अब खत्म हो गया, इसके बाद अब हम दिमाग लगाएंगे तो दूसरे टॉपिक पे। तो इस वजह से मैं टॉपिक्स एक साथ लेके पढ़ा रहा हूँ आपको। आई होप समझाया आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस और नो? अलग ही शांत हो गए आप लोग, क्या हो गया आपके साथ? आवाज आ रही है सभी को? मैंने बोला कि गुडविल के कैलकुलेशंस में अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। गुडविल के कैलकुलेशन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये हिडन गुडविल का कैलकुलेशन आपको अलग जगह मिलेगा। मैंने सारे गुडविल के कैलकुलेशंस एक जगह ला लिए ताकि आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार आपने पढ़ लिया गुडविल का कैलकुलेशन तो वहां जितनी मेथड है सारी मेथड हम कवर कर लेंगे। वहां जितनी मेथड है हम सारे मेथड्स वहां पे कवर कर लेंगे। समझा क्या बोला मैंने? नाउ लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 14, हिडन गुडविल। अतः हिडन गुडविल मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हिडन गुडविल? हिडन गुडविल मतलब क्या होता है? यस, हिडन गुडविल। व्हाट इज हिडन गुडविल? दिखती नहीं है, ओके। सर नाम से लगता है हिडन गुडविल जो दिखता नहीं है। ओके ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाते हैं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हिडन गुडविल मतलब एक्चुअली होता क्या है। हिडन गुडविल मतलब एक्चुअली होता क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 14 से समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया प्रॉब्लम नंबर 14 में? X and Y are the partners in a firm with a capital of rupees 18,000 and 20,000। 18,000 और 20,000 का कैपिटल है। X का कैपिटल है 18,000, Y का कैपिटल है 20,000। Z was admitted for 1/3 share in the profit and bring 24,000 as the capital। और उसने कैपिटल के लिए कितना पैसा लेके आया है? 24,000। देखो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? X और Y। उन्होंने Z को एडमिट किया है कितने कैपिटल? 1/3 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया है 24,000 के लिए। 1/3 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया है 24,000 के लिए। तो यहाँ पे गुडविल निकालना है। यहाँ हमको क्या निकालना है? गुडविल। तो हिडन गुडविल के अंदर में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज होता है, उसका लॉजिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला जो यूज होता है वो इस तरीके से है, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। जो भी कैपिटल है इंक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल अगर कोई इंक्लूडिंग गुडविल है तो उसको माइनस कर दो कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल से। फॉर्मूला क्या है? लॉजिकली सिंपल फॉर्मूला है भाई, ऐसा कैपिटल जिसमें गुडविल का प्रोपोर्शन है कि भाई ये पार्टनर ने इतना गुडविल का प्रोपोर्शन दिया है,
तो कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, जितना भी टोटल कैपिटल है फर्म का, तो टोटल फर्म का कैपिटल ले लो, फर्म का कैपिटल ले लो इंक्लूडिंग गुडविल वाला पार्ट, उसमें से माइनस कर लो फर्म का कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल वाला पार्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म। आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म। यानी गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, ये फर्म्स कैपिटल, ऑफ कोर्स दिस कैपिटल विल बी फर्म कैपिटल। अगर फर्म का गुडविल चाहिए तो फर्म का कैपिटल, तो फर्म्स कैपिटल जो भी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल माइनस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। बट इसमें एक सवाल बहुत बड़ा पैदा ये होता है कि फर्म का कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल कितना, उसके लिए कैसा करा जाएगा, यहाँ ध्यान देना। ये समझ में आया तो ये कंसेप्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएंगी। हमने पुराने पार्टनर्स कौन कौन थे? ओल्ड पार्टनर्स, एक्स का कैपिटल कितना था? 18,000। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाई का कैपिटल कितना था? 20,000। हमने जेड को एडमिट किया है, जेड को जब एडमिट किया तो उसने कैपिटल के लिए कितना पैसा लेके आया? 24,000। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब देना, जब हम जेड को एडमिट करेंगे तो जेड को एडमिट करते वक्त हम उससे सिर्फ कैपिटल का प्रपोर्शन मांगेंगे कि ये 24,000 में कैपिटल प्लस गुडविल दोनों मांगेंगे हम उसको? वो जो उससे 24,000 मांगा है हमने, उसमें सिर्फ कैपिटल का प्रपोर्शन है कि कैपिटल और गुडविल दोनों का प्रपोर्शन है? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। वो 24,000 में सिर्फ कैपिटल का प्रपोर्शन है कि कैपिटल और गुडविल दोनों का प्रपोर्शन होगा? क्योंकि जब जेड पार्टनर करके आया, सिंपल लॉजिक समझो, ए और बी नहीं, कौन है पार्टनर्स? कौन कौन है? एक्स और वाई पार्टनर है। इन लोगों ने बिजनेस चालू किया और यहाँ उन्होंने जेड को एडमिट किया। तो आपको नहीं लगता है ये ड्यूरेशन में इन्होंने काम करके गुडविल कमाया होगा? एक्स और वाई ने वो ड्यूरेशन में काम करके गुडविल कमाया होगा, यस और नो? गुडविल यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिल्ड किया होगा, यस और नो? अब मेरे को एक चीज बताओ, ये ड्यूरेशन में जब उन्होंने गुडविल और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिल्ड किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड बिल्ड किया है, तो आपको नहीं लगता क्या ये जो जेड है, जब ये जेड है, जब जेड को हमने एज अ पार्टनर एडमिट किया तो इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा? वो नाम का बेनिफिट डायरेक्ट मिलना चालू हो जाएगा, यस और नो? तो हम क्या करते हैं, ये जब जेड एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड होता है तो इससे जो हम पैसा मांगेंगे वो कैपिटल का तो मांगेंगे, कैपिटल के लिए भाई तेरे को इतना पैसा ला कर देना, ये तो हम मांगेंगे। साथ साथ में हम इससे गुडविल का शेयर भी मांगेंगे। साथ साथ में हम इससे काय का शेयर मांगेंगे बोल रहा हूं मैं? गुडविल का शेयर। मतलब कैपिटल का शेयर तो मांगा, क्या बोला मैंने, वापस बोलो, कैपिटल का शेयर तो हमने मांगा ही मांगा, साथ साथ में गुडविल का भी शेयर मांगा। तो जब जेड एज अ पार्टनर एडमिट होगा तो जो पैसा वो लेके आएगा वो पैसा सिर्फ कैपिटल का रहेगा कि कैपिटल प्लस गुडविल का रहेगा? तो वही बोला मैंने, जो जेड ने 24,000 लेके आए, वो सिर्फ उसने कैपिटल के लाए कि कैपिटल प्लस गुडविल के लाए? ठीक है, जेड ने जो शेयर लेके आया है वो उसने सिर्फ कैपिटल का नहीं लेके आया, उसने कैपिटल प्लस गुडविल के लेके आया। अब अगला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ आप जज करना। जेड को हमने 1/3 शेयर दिया है, 1/3 शेयर के लिए उसने 24,000 लाया। जेड को हमने 1/3 शेयर दिया, राइट? जेड को हमने 1/3 शेयर दिया, 1/3 के लिए उसने 24,000 लाया। इसका मतलब जो टोटल फर्म है, टोटल फर्म का कैपिटल मैं एक बोलूँ तो चलेगा क्या? जैसा दिस इज अ पीस ऑफ केक, कहाँ गया ये, दिस इज अ पीस ऑफ केक, ये केक का 1/3 हिस्सा, ये केक का 1/3 हिस्सा अगर हमने जेड को दे दिया, तो 1/3 हिस्सा अगर हमने जेड को दे दिया तो बच गया 2/3 हिस्सा। बच कितना हिस्सा गया? 2/3। तो आपको नहीं लगता 2/3 प्लस 1/3 टोटल केक तो एक ही आएगा? सर एक कैसे आएगा, ये तो 3/3 आएगा, 3/3, 3 कट के 1 हो जाएगा, राइट? एक ही आएगा ना। तो अगर भाई साहब का जेड का शेयर 1/3 है जेड का, तो फर्म का शेयर कितना? मैं क्या बोल रहा हूँ, जेड का 1/3 के लिए शेयर है 24,000, तो फर्म पूरे टोटल फर्म का कैपिटल कितना हुआ रहता? बताइए तो, फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए था? फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए था, बोलिए? आपको नहीं लगता फर्म का कैपिटल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे भाई, 1/3 के लिए 24,000 है, क्या है 1/3 के लिए 24,000 है, तो 1 के लिए कितना? तो कैसा करोगे, 24,000
इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3, 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो सॉल्व करते आता है क्या ये? कैसे करोगे? 24,000 इंटू 1 तो वो 24,000 लिख देता हूँ, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3। डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल इंटू 1 इंटू 3/1 बराबर है। तो अल्टीमेटली 24,000 इंटू 3 कर दोगे तो विल गेट योर आंसर। कितना आएगा 24,000 इंटू 3? 72,000। अब 2 मिनट कुछ चीजें सुनना, मेरे साथ लिखो मत। हाँ, मेरे साथ मत लिखो, आपको लिखने को टाइम देता हूँ मैं, आपने ध्यान दिया होगा तो कोई भी मेरे साथ नहीं लिखेगा। 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दो। ये 72,000 किसका कैपिटल है? इंडिविजुअल का है कि फर्म का है? फर्म का है ना। जब हमने Z का कैपिटल निकाला था ये वाला, जब हमने Z का कैपिटल निकाला था ये वाला, दिस वाज ओनली कैपिटल और कैपिटल प्लस गुडविल। तो ये भी जो है ये कैपिटल प्लस गुडविल होगा। अच्छा, जब ये कैपिटल प्लस गुडविल है तो जो फर्म का कैपिटल निकला होगा, ये फर्म का कैपिटल भी क्या होगा? सिर्फ कैपिटल होगा कि कैपिटल प्लस गुडविल होगा? ये फर्म का भी कैपिटल क्या है? कैपिटल प्लस गुडविल आ गया। तो आपको नहीं लगता दिस इज द कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल? जो 72,000 का कैपिटल निकला है वो 72,000 का जो कैपिटल है दैट कैपिटल इज कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? ये 72,000 का जो कैपिटल निकला है, क्या बोल रहा हूं मैं? वो 72,000 का जो कैपिटल निकला है Z का, that 72,000 capital of the that 72,000 is the capital of the firm and that 72,000 capital of the firm is including goodwill। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ सर सही है, क्योंकि जब Z का हमने बेस लिया था इंक्लूडिंग गुडविल तो ये भी इंक्लूडिंग गुडविल आ गया। तो आपको नहीं लगता इससे हमारे को ये फर्स्ट पार्ट मिल गया इस क्वेश्चन का, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल? कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल कितना हो गया? 72,000 माइनस करना है कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल इसमें से माइनस करना है। अब कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे निकालोगे? ये हो गया आपका वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल, फर्म कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब जरा ध्यान देना, फर्म का कैपिटल अगर आपको निकालना है तो सिंपल है, जो फर्म के कैपिटल दिए हुए थे क्वेश्चन में, अगर आपको ध्यान होगा याद होगा तो कैपिटल दिया हुआ था। देखो एक्स ने कितना पैसा लाया, एक्स ने फर्म का कैपिटल निकालना है तो एक्स कैपिटल प्लस वाई कैपिटल प्लस जेड कैपिटल कर लो तो आपको फर्म का कैपिटल मिल जाएगा। एक्स का कितना था? फर्म कैपिटल दिए हुआ है, कितना है बोले आपने? 18,000 ना। ये एक्स का कैपिटल हो गया 18,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000। कितना आएगा ये निकालो? 18 प्लस 20 प्लस 24, 60 आ रहा है? नहीं 60 गलत है, 18 और 62,000 है। ओके 62,000। ना वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 में अब आपका क्या लग जाना है? गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल ये वर्किंग नोट 1 से मिलेगा, वर्किंग नोट 1, और ये वर्किंग नोट 2 से मिलेगा। लो वर्किंग नोट 1 से ये हो गया 72,000, ये हो गया 62,000। करो 72,000 माइनस 62,000, दैट्स इट, हिडन गुडविल। व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज हिडन गुडविल मैं ये भी समझा देता हूँ। एक्चुअली दिस मेथड इज कॉल्ड हिडन गुडविल क्योंकि फर्म का जो गुडविल है वो इस सी जो जेड एज अ पार्टनर आया है उसके कैपिटल में हिडन है, ऐसा बोला जाता है। जेड के जो कैपिटल है, जो इनकमिंग पार्टनर है, उसका जो कैपिटल था वो 24,000 में इंक्लूडेड है, इसलिए वहां हिडन है बोलते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हिडन गुडविल। इस टॉपिक को क्या बोला जाता है? हिडन गुडविल। किसी को कोई सवाल है क्या?
हाँ जेड का शेयर कितना, नहीं 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 नहीं, ये 10,000 शेयर है फर्म का, अगर जेड का शेयर निकालना है तो 1/3 निकालो। ये फर्म गुडविल है ना, ये गुडविल ऑफ फर्म है। ये बेटा गुडविल जेड का है कि गुडविल फर्म का है? फर्म का है। जेड का निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1/3 शेयर कर देना। ये समझा क्या? किसी के दिल में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं एक डाउट पूछूंगा आपसे। मैं पूछूं? ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला, ये मेथड गलत है, ये मेथड मेरे को गलत लगती है, मैं बता रहा हूं क्यों। 2 मिनट ध्यान देना। आपने गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखा? 1 मिनट, आंसर यही है, आंसर 10,000 है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 10,000, बल्ले बल्ले नंबर मिल गए। बट ये मेथड गलत है। ये मेथड को मैं गलत क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला ऑफ गुडविल इज गुड कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। फॉर्मूला याद रहेगा, इंक्लूडिंग गुडविल माइनस एक्सक्लूडिंग गुडविल। जब आपने वर्किंग नोट 1 बनाई, तो वर्किंग नोट 1 बनाते वक्त आपका अजम्पशन क्या था कि जब जेड को आपने एडमिट किया, जब जेड को आपने एडमिट किया तो ये जो 24,000 जेड ने लाया है, जेड ने जो 24,000 लाया, ये सिर्फ कैपिटल लाया कि कैपिटल प्लस गुडविल लाया? जेड ने सिर्फ ये कैपिटल का पैसा नहीं लाया, कैपिटल प्लस गुडविल। तो आपको नहीं लगता है जेड का 24,000 का कैपिटल है, ये 24,000 का कैपिटल इज इंक्लूडिंग गुडविल? यस और नो? ये चार्ट में लिखो पहले। ये जो जेड का 24,000 का जो गुडविल है, दिस इज इंक्लूडिंग गुडविल? यस और नो? यस। ये जो जेड का 24,000 का कैपिटल है, दिस इज इंक्लूडिंग गुडविल। और उसी के बेसिस पे आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपने फर्म का गुडविल निकाला कि भाई जेड का 1/3 के लिए 24 है तो 1 के लिए कितना, तो फर्म का गुडविल आ गया 72,000। और ये जो 72,000 था, इसको कंपेयर किया बाद में एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब गड़बड़ कहाँ है मैं आपको बताऊँ, यहाँ गड़बड़ है। हमको वर्किंग नोट 2 में लेना है कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल छोड़ के। तो एक्स का तो मान लिया गुडविल के अलावा कैपिटल है, वाई का मान लिया गुडविल के अलावा कैपिटल है। आपको नहीं लगता ये जो 24,000 जेड का कैपिटल है, ये जो 24,000 जेड का कैपिटल है, ये जेड के 24,000 के कैपिटल में गुडविल इंक्लूडेड था? अभी आपने बोला ना, ये जो 24,000 का गुडविल है, 24,000 का कैपिटल है, उसमें जेड का गुडविल इंक्लूडेड है? यस और नो? तो आपको नहीं लगता यहां मैंने 24,000 लेना चाहिए था कि 24,000 माइनस गुडविल लेना चाहिए था? बट माइनस गुडविल तब तक नहीं कर सकता जब तक गुडविल नहीं निकले। तो माइनस गुडविल तब तक नहीं कर सकते हम जब तक गुडविल ना निकले। तो ये अजम्पशन ले लिया जाता है, एक जगह अजम्पशन लेते हैं कि वो इंक्लूडिंग गुडविल है, यहाँ वो अजम्पशन लेते हैं कि वो एक्सक्लूडिंग गुडविल है। यानी एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग अजम्पशन लेके वो क्वेश्चन सॉल्व करते। तो आपको नहीं लगता है मेथड थोड़ी वाहियात है? ये 24,000 नहीं होना चाहिए, ये 24,000 माइनस गुडविल होना चाहिए। बट नहीं, आंसर ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, आंसर ऐसे ही सॉल्व करना है, इसी पे नंबर मिलने वाले है। गलत है, अब क्या करूं, एनसीईआरटी में गलत है। और ये मेथड गलत होने की वजह से मैं बताऊं कि प्रोफेशनल कोर्सेज में ये मेथड है ही नहीं। यानी जब मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल कोर्सेज, तो सीएस में ये मेथड पढ़ाते ही नहीं है। ये सिर्फ 12th में ही पढ़ना है आपको, और 12th में भी वो सिर्फ एनसीईआरटी के बुक में, इसमें स्टेट में तो है भी नहीं है। ये मेथड एक्चुअली गलत है, लोगों ने हटा दी है मेथड। अब ये मेथड क्यों डाल रखी है मैं ये भी बताता। जैसा आपको पता है हम कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, हम कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, यूके बेस्ड और यूएस बेस्ड। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम हमारा फॉलो किया जाता है? यूके बेस्ड। 2 जन ने जवाब दिए। क्या फॉलो करते हैं हम, आईएफआरएस फॉलो करते हैं कि गैप फॉलो करते हैं? मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सुनो मैं बता रहा हूं, 2 बता रहा हूं। दैट 2 अकाउंटिंग सिस्टम्स, नहीं, ध्यान दो ध्यान दो। एक यूएसए वालों ने बना रखा है, यूके वालों ने बना रखा है। यूएसए वालों का जो सिस्टम है उसको बोला जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल। जो यूके वालों ने बना के रखा है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस। हम कौन सा फॉलो करते होंगे, गैप फॉलो करते होंगे कि आईएफआरएस फॉलो करते होंगे? क्या लगता है, हम यूएस को फॉलो करते हैं कि हम यूके को फॉलो करते हैं? अभी तो बताओ, यूके को फॉलो करते यूएस को फॉलो करते?
हम ये फॉलो करते हैं। उसका रीजन है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, याद करो अंग्रेजों ने राज किया 150 साल। तो उन लोगों ने अपनी पॉलिसी प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कर दी थी, इनके लॉ लगाए थे, इनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी जो उनके देश में चल रही थी, उनके प्रिंसिपल, उनके रूल्स। जब ये छोड़ के चले गए तो हमने क्या किया, इनकी पॉलिसी, इनकी रूल्स को अडॉप्ट कर लिया। बोले कौन? अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बोला, अंबेडकर जी ने बोले कहाँ मैं स्क्रैच से बनाऊं। तो जो पुराना था जिसमें गलतियां थी, जहाँ पे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड एंड ऐसे सब जो लॉज थे जो इंडिया के खिलाफ जाते थे, उसको हटाया। कुछ नए लॉज डाले रिजर्वेशन को लेके, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन को लेके वगैरह, कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस करवा दिए। और ये इंट्रोड्यूस करवा देने के बाद इन लोगों ने वो पॉलिसी फॉलो की। तो हम क्या फॉलो करने लगे? हमने कभी यूएसए का फॉलो किया कि हमने आईएफआरएस फॉलो किया? हम क्या फॉलो करते हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, हम मेजरली क्या फॉलो करते हैं, गैप या आईएफआरएस? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। वी फॉलो आईएफआरएस। वो हम क्या फॉलो करते हैं? आईएफआरएस। बट अभी नाउ एक इंडेस करके आने लगे, अब इंडेस आने लगे। इंडेस मतलब क्या है? हमने कुछ आईएफआरएस का लिया प्रोविजन, कुछ लिया गैप की प्रोविजन ले ली। अभी हम नए चीजें फॉलो करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलेंगे हम उनको। क्या बोलेंगे हम? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले आईएफआरएस के बेसिस पे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे थे, इसको अब अपग्रेड किया। अब इसको अपग्रेड करके हम क्या बोलेंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ हेल्दी मिक्सचर ऑफ गैप एज वेल एज आईएफआरएस, इज एन हेल्दी मिक्सचर ऑफ गैप एंड आईएफआरएस। तो हम फ्यूचर में भी ये फॉलो करने वाले। अब तक हम यही फॉलो कर रहे हैं। ये जो हिडन गुडविल की मेथड है, ये एक्चुअली हिडन गुडविल की मेथड इज डिस्क्राइब्ड इन यूएस गैप। ये यूके में डिस्क्राइब की हुई नहीं है। यूके में जो मेथड, इन्हें आईएफआरएस में जो मेथड डिस्क्राइब की हुई है वो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज और कैपिटलाइजेशन है। ये हिडन गुडविल किसकी देन है? किसकी देन है? ये यूएस गैप की। उस वजह से ये पढ़ रहे हैं आप सीबीएसई के कोर्स में। एक्चुअली सीबीएसई इज ट्राइंग टू टीच यू बोथ। वो आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता मैं आपको, एक सिंपल एग्जांपल। आपके 11th स्टैंडर्ड अगर आपको याद होगा तो गैप और आईएफआरएस का एक सिंपल एग्जांपल देता। जो गैप है, गैप के अंदर में आपने रूल पढ़े होंगे ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। याद है क्या ऐसा कुछ? ये रूल्स आर डिस्क्राइब्ड इन आईएफआरएस। ये रूल्स कहाँ डिस्क्राइब किए हुए? आईएफआरएस में। तो सर गैप अकाउंटिंग कैसे करता? गैप में अकाउंटिंग कैसे होती है? आपने ये रूल पढ़े क्या? इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एक्सपेंस। वो जो पढ़ा था आपने, ये रूल्स है गैप के, ये रूल्स है गैप के। तो अगर एक चीज बता, अकाउंटिंग करने के लिए दोनों रूल याद रखने की जरूरत है कि दोनों में से एक याद रखा तो भी चल जाता? ठीक है। तो ये अब आपके साथ में दिक्कत ये, सीबीएसई वाले बोलते हैं दोनों पढ़ो, और इसी के कारण की वजह से ना, ये इस कारण की वजह से ना आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में एक चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन। मेरा मानना है ये सबसे खतरनाक चैप्टर है। ये बच्चों को पढ़ा दिया ना तो उसके लॉजिक की मदर सिस्टर कर दी आपने। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? अगर आप रियल, पर्सनल, नॉमिनल से जा रहे हो ना तो ये आप पढ़ सकते हो आफ्टर बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में पता चलता है ना आपको डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट के बाद पढ़ना ये। बट यूएस गैप में इंक्रीज डिक्रीज से चलते, बेसिकली ये लोग प्लस माइनस से चलते और ये लोग डेबिट क्रेडिट से चलते, ये फर्क है। वैसे देखा जाए तो दोनों में सबसे पुराना आईएफआरएस है, गैप बाद में आया। अंग्रेजों को प्रॉब्लम है, अंग्रेज ने यूएस अमेरिकन को प्रॉब्लम रहती ना, किसी को कॉपी नहीं करते। फुटबॉल का नाम बदल के सॉकर रख लिया और बोले नया गेम है। अरे है तो फुटबॉल ही ना। और जो हैंडबॉल है, रग्बी, उसको वो लोग फुटबॉल बोलते। ईगो इशू है उनके बीच में, बाकी कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट ही किया उन्होंने, तो वो इशू की वजह से। और इसको ये लोग क्या बोलते फिर मालूम है क्या? इसको ये लोग क्या बोलते? मॉडर्न अकाउंटिंग, और इसको बोलते ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। अरे ढोकले, ये ओरिजिनल अकाउंटिंग है और ये डुप्लीकेट अकाउंटिंग है ना। ये मॉडर्न है कि इससे कॉपी किया इन्होंने? इन्होंने कॉपी किया है और मॉडर्न अकाउंटिंग बोलते। नहीं, मॉडर्न नहीं है, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल वाज दिस, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो ये जो हिडन गुडविल का कैलकुलेशन है, दिस इज मेंशन इन यूएस गैप। ये मेंशन कहाँ किया हुआ? यूएस गैप। यूएस गैप में बहुत सी गलतियां है, बहुत चीजें वो ईगो के मारे ठीक भी नहीं कर रहे उसको। एक सिंपल कंसेप्ट जान दो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता। बीचिंग मोड ऑन हो गया, ऐसा टाइप का हो जाएगा कि सर आप बुराई कर रहे हो, बट ठीक है, चलने दो।
रिसेशन में सबसे ज्यादा मार अमेरिका को क्यों पड़ती है, आपने कभी सोचा है क्या? रिसेशन में सबसे ज्यादा मार अमेरिका को हमेशा क्यों पड़ती है, कभी सोचा है क्या? जाने दो, कभी और बताऊंगा, कभी और बताऊंगा। उनके अकाउंटिंग में गड़बड़ है, वो अभी भी नहीं सुधार रहे, उनको अभी भी अक्कल नहीं है कि उसको सुधार देनी चाहिए। उसमें एस्केलेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड करते वो लोग, क्या है, बाद में कभी बताऊंगा, कभी उस टॉपिक पे आएंगे तब मैं डिस्कस करूंगा। करो इसको, लिख लो। आपको समझा क्या? ये यहाँ ये गलत है, यहाँ 24,000 होना चाहिए था कि 24,000 माइनस गुडविल होना चाहिए था? माइनस गुडविल, बट 24,000 लिया है और वैसा ही लेके हमको सॉल्व करना है, वैसा ही लेके हमको सॉल्व करना है। चलो लिख लो इसका आंसर। प्रॉब्लम नंबर कौन सा, ये प्रॉब्लम नंबर 14। कम ऑन हरी अप, लिख लो। यहां से लिखो वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 से लिखना आंसर। कम ऑन हरी अप, लिखो फटाफट। लिख के होते जाए तो आवाज करना, मैं नीचे करते जाऊंगा। हो गया है लिख के? बढ़ू आगे। ये देख लो सेकंड पार्ट, वर्किंग नोट 2 एंड वर्किंग नोट 3 लिख लो फटाफट। जिनका प्रॉब्लम नंबर 14 लिख के हो जाए, 15 अभी सॉल्व करके दिखाओ मेरे को फटाफट।
लिख लो लिख लो लिख लो, रुको लिखो फटाफट लिख लो। मेरे को नहीं पता, निकाल के देखना पड़ेगा। आपका 38 आया क्या? हो सकता है, हो सकता है, आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। पहले ये बताओ, सबका लिख के हो गया है क्या ये प्रॉब्लम नंबर 14 का आंसर? 14 लिख के हो गया तो 15 सॉल्व करना चालू कर दो। हो गया है लिख के? आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में आ जाओ। सबसे पहले वर्किंग नोट निकाल लो। वर्किंग नोट 1, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकालोगे? कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल सिंपल है। सबसे पहले ये ले लो, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म फॉर 30 and 20, जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो 1/5 शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए उसने 22,000 लाया है। तो 1 शेयर के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस विल गोइंग टू फाइनली लुक लाइक दिस, 22,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाना है उसका। कितना आएगा ये 22,000? 1,10,000। दिस विल बी, हाँ, दिस विल बी ऑफ फर्म्स कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, कैपिटल
एक्सक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एक्स कैपिटल प्लस वाई कैपिटल प्लस जेड कैपिटल। कितना, एक्स कैपिटल इज 30,000, वाई कैपिटल इज 20,000 एंड जेड कैपिटल इज 22,000 विच इज वैसे इंक्लूडिंग, बट ठीक है ले लो। अब कितना आएगा ये, पक्का विश्वास करूँ आप पे, 72,000। अगला है वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 विल बी गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। यस, 1,10,000 माइनस 72,000। आंसर कितना आया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव पुट गॉट इट करेक्ट। मेरे पहले कितने लोगों ने इसको सही ला लिया था, किसी ने बोला था शायद 38,000 है क्या आंसर, मैंने बोला मुझे नहीं पता, आप ही थे। महक मोदी, गुड गुड महक, गुड 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 सुचित, गुड शिवम, गुड अदिति। हाँ मैंने नाम लिया शिवम, अभी बस 2 सेकंड पहले आपका ही नाम लिया। गुड सुचित, गुड शिवम, गुड अदिति, गुड अंजलि। लो लिख लो, जिनका आया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया राइट इट डाउन, लिख लो इसको फटाफट। ये हो गया है लिख के, सेकेंड और थर्ड पार्ट फटाफट लिख लो, हरी अप फास्ट। जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं लिखा है फट से लिख लो। टेक्निकली वी आर कंप्लीटेड विथ गुडविल के कंसेप्ट जो थे हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एडवांस प्रॉब्लम है, एफएमपी कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स नहीं, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस में गड़बड़ करते, गलतियां करते हैं। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास चाह कर भी मिस मत करना। और आपसे रिक्वेस्ट है 3 बजे यानी 3 बजे कनेक्ट हो जाना। आप लोग क्या करते हैं, लेट आते हैं, अननेसेसरी लेट होता है। प्लस कल से मेरा 11 भी शुरू हो जाएगा जो 4 बजे से रहेगा, मैं चाहकर भी एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। 3 से 4 ही हमारे पास स्लॉट रहेगा, 3 यानी शार्प 3 PM विल स्टार्ट द क्लास। आपको कनेक्ट होने में ही टाइम लग जाता है, डोंट डू दैट, ठीक है। आज यहीं रुकते हैं,
जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख ले, जिनका लिख के हो गया सी यू सून, सी यू टुमारो, गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एडवांस प्रॉब्लम्स हम कल से शुरू करेंगे। बी देयर, गुड डे। जो लिखना चाहते हैं पॉज करके लिख ले।